हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी यह आप अपना वीडियो देख रहे हैं, चलिए आज हम वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा करेंगे। क्लियर है? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा करेंगे और बेसिकली इस ग्राफ को ड्रा करके हम इस ग्राफ की हेल्प से इसकी रेंज भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफ ड्रा करने के बाद मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा जो जेई एडवांस 2021 में पूछा गया है। क्लियर? पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लो। अब बेसिकली अप्रोच मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं, लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ कैसे ड्रा करो। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का भी आज मैं आपको ग्राफ सिखा दूंगा कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा कैसे होता है। क्लियर है? क्योंकि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा कर लोगे फिर एडवांस के क्वेश्चन आपको चिल्लर लगेंगे। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आ जाते स्टार्ट करते हैं वापिस से। क्लियर? चलिए, यह है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन। इसका ग्राफ ड्रा करना। आप सोचोगे यार कैसे मेथड है, ये कैसे अप्रोच है। मैं जो बता रहा हूं ये लॉजिक आप समझिएगा। 100% कोई भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होगी आप उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस एंड मेन के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। क्लियर है? आओ देखो, यह लिखा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन ही मैंने लिख लिया। इसको थोड़ा सा सिस्टम से बनाओ। इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते। बोलो सही है भाई? प्लस एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो बेटा, वन माइनस टू एक्स अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चमका? अच्छा, यहां तक चमक गया। ये एफ एक्स आ गया। बोलो सही है? यहां से एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना। वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। क्लियर है? बच्चों को पता है वन का डिफरेंस जीरो माइनस ये मैं टू को बेटा इधर लिख लिया, फिर यहां मैं क्वेश्चन फार्मूला लगा दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो वन माइनस ये हो जाएगा टू, यहां मैंने लिखा x अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बोलो सही है ना? तो वन का डिफरेंस जीरो हो जाएगा और टू यह लिख लिया। यहां पर क्वेश्चन फार्मूला लगाओ तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इनटू इसका डेफिनेशन हुआ माइनस एक्स लिख लोगे। डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बोलो सही है? अच्छा, अब देखो क्या किया जाए। ये हो गया 0, ठीक? 0 लिख दे, हटा दे 0 यार तुम भी। तो ये हो जाएगा माइनस टू। क्लियर है? अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करें यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस टू। इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले मैं प्लस एक्स माइनस एक्स उड़ा दो, उड़ गया। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चमका। अच्छा, यहां से माइनस, इस क्वांटिटी से माइनस कॉमन करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 2x² -1 अपन, क्लियर है, और यहां हो जाएगा x² + x + 1 का होल स्क्वायर। चमका। देखो, तो यहां से जो वैल्यू आ गई f' आ गया 2x² -1 अपन x² + x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, देखो यार, इसका ग्राफ ड्रा करना है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लिए, बोलो हाँ कर लिए, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आपको f' पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव का मतलब है कि जहां किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ये फंक्शन अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है, समझे नहीं समझे, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर, और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसकी हेल्प से हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। और देखो, अब बताओ, ये अगर f' पॉजिटिव दिखाना है तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये वाले इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पूरा f' डिपेंड हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ इसका आप फैक्टर करोगे तो यहाँ से इसका बोलो f' जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x + 1 यहाँ कर सकते हो, और यहाँ पर हो जाएगा x - 1 अपन x² + x + 1। क्लियर है, क्रिटिकल पॉइंट यहां से +1, यहां से -1 आया। अच्छा, अब देखो ये क्लियर। अच्छा, थोड़ा अब नीचे बना दूं, ये ठीक, यहां से आएगा क्रिटिकल पॉइंट -1 आया, और यहां से आया आपका +1 आया। क्लियर है, समझिएगा, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है, मतलब -1 के पहले, दिमाग लगाइए, -1 के पहले f' पॉजिटिव है, इसका मतलब -1 के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, और -1 से +1 के बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और 1 के बाद वापस इंक्रीज कर रहा है। क्या लॉजिक समझ में आया? मैं बोल रहा हूं, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है। -1 के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। -1 और +1 के बीच इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, और 1 के बाद भी पॉजिटिव, इसका मतलब 1 के बाद भी फंक्शन इंक्रीज करे। क्लियर। अच्छा, अब देखो भैया, यहां से यहां तक फंक्शन ऐसे ऐसे इंक्रीज किया, ये ऐसे इंक्रीज किया यहां तक, उसके बाद ये डिक्रीज किया, वापिस से इंक्रीज किया। क्लियर है। अच्छा, यहां तक चमका, ये ग्राफ बन गया रफली। आपको ग्राफ ड्रा करना इसका, इधर बेटा होगा +∞, इधर होगा -∞। क्लियर है। -1 पर चेक कर लो फंक्शन वैल्यू क्या देगा, -1 पर चेक कर लो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, और चेक करें मिल करके, आओ एक कॉपी में f(-1) निकाल लो। -1 यहां पुट करो, x के प्लेस पर -1 की स्क्वायर +1, यहां पुट करो माइनस माइनस +1, और यहां पुट करोगे +1, और यहां पुट करोगे +1, यहां -1, यहां +1, इससे कैंसिल, तो f(-1) की वैल्यू आ गई 3, ये आया। क्लियर। अच्छा, अब f(1) पे निकाल लो,
फंक्शन के अंदर 1 पुट कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 1, इससे कैंसिल तो आ गया 1/3। एफ ऑफ 1 पर वैल्यू आ रही 1/3, ठीक। ये वैल्यू आ रही है कितनी, ये एफ ऑफ 1 पर देखो, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू 1/3, तो ये जो है बेटा ये है 1/3, क्लियर है। ये हाइट आपकी है, इसको मैं यहां लिख दूं, ये है 1/3, क्लियर। और ये है 3, क्लियर। y इक्वल टू लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक। चलो भैया यहां तक चमका। अच्छा ये बताओ प्लस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू चेक कर लो, प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लिमिट x टेंड इन्फिनिटी है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस वैल्यू क्या आएगी। देखो यार दोनों क्वाड्रेटिक है, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपान लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 अपान 1, तो मतलब इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आएगी, इन्फिनिटी पर वैल्यू, ये 3 है, देखो ये हाइट 3, ये 1/3, तो 1 यही कहीं होगा, चलो यही कहीं होगा 1, अभी ड्रा कर लेते हैं। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पर निकाल लो, माइनस इन्फिनिटी पर यहां निकाल लो भैया, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, माइनस इन्फिनिटी निकालोगे यहां पुट करोगे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, स्क्वायरिंग माइनस खत्म हो जाएगा, तो लीडिंग कोएफिशिएंट अपान लीडिंग कोएफिशिएंट, इसकी भी वैल्यू 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। लो माइनस इन्फिनिटी पर भी वैल्यू प्लस 1 आ रही है, प्लस इन्फिनिटी पर भी वैल्यू प्लस 1 आ रही है, क्लियर है। तो आओ देखो ये बताओ, ये हाइट जो 3 है और ये वाली हाइट 1/3 है, तो 1 इसी के बीच में होगा कहीं, क्लियर है। ये y इज इक्वल टू 1 है, क्लियर, चलो कि नहीं, ये आपका y इक्वल टू 1 है, ठीक भाई। ये देखो ये गए थे, ये जो है ये तुम्हारा दिखाई दे रहा है, ये कितना है देखो, ये आपका 3 है और ये आपका 1/3, ये हाइट जो दिखाई दे रहा है, ये वाली हाइट, ये जो हाइट दिखाई दे रही है ये 1 है, ये पूरी, क्लियर है। अच्छा अब देखो ये 1 ये -1, तो ये इसका थोड़ी ना करेगा, ये ग्राफ आएगा बेटा, ठीक, ये ग्राफ आएगा बेसिकली, ये टच नहीं करेगा, इसे टच नहीं करेगा, ये बेसिकली ये इतना है, ये ऐसे क्लियर, और ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, क्लियर है। हाँ, ये बेसिकली देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, क्लियर। तो ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 1/3 है, और ये हाइट जो है ये वाली हाइट 3 है, तो ये आपका जो ग्राफ बन गया, ये जो ग्राफ ड्रा हुआ ये इसी का ग्राफ है। अब ग्राफ की हेल्प से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको रेंज निकालना है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी बताओ, इस ग्राफ को देखकर बोलो मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू यहां पर कितनी है 1/3, मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी इस ग्राफ की, यहां पर मिलेगी, यहां पर, और ये कितनी है हाइट 3, ये रेंज आ गया। क्या आपको क्लियर हुआ, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्लियर को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। एफ एक्स दिया गया है, उसको ऐसे मैनिपुलेट कर लो,
भाई आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप यहां पर डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो 100% उससे भी आएगा, बट ऐसे मैनिपुलेट करने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन से तुम बच जाओगे। क्लियर है? तो यहां से आ गया यहां से इसको सिंप्लीफाई किया। अब हमें यह देखना है कि इसका डेरिवेटिव कहां कहां पॉजिटिव है, कहां कहां नेगेटिव है। तो जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जहां जहां डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां फंक्शन डिक्रीज करेगा। यहां से मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, -1 आ गया, +1 आ गया। ठीक, क्लियर? तो -1 +1 के बीच फंक्शन देखो डिक्रीज कर रहा है। 1 के बाद देखो फंक्शन वापस इंक्रीज करने लगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर? और -1 के पहले देखो फंक्शन इधर देखो, -1 के जस्ट पहले देखो ये इंक्रीज कर रहा है यहां तक, उसके बाद डिक्रीज करने लगा। लेकिन -∞ पर देखो, -∞ वैल्यू 1 होगा, ये ऐसे चला जाएगा। +∞ पर वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो इसका ग्राफ क्लियर? क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? कौन समझ में आया? रात को बज रहे 2 बेटा, और बनाया जा रहा वीडियो। कम से कम इस वीडियो को उतना शेयर कर दीजिए जो आपके फ्रेंड पढ़ने वाले हैं उनको भी पता चल जाए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा कैसे होता है, और ग्राफ की हेल्प से हम रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है वो जी एडवांस 2021 को यूं चुटकियों में कर ले जाओगे यार। बट अगर इसका ग्राफिकल अप्रोच आपको पता हो गया तो, अगर नहीं समझ में आया है आप इसको रिवीजन करें। मैंने आपको मेथड बता दिया यार, एकदम क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। आप थोड़ा सा अप्रोचिंग लगाओ, 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन पर। जेईई एडवांस 2021 में ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है? फंक्शन गिवन f ऑफ x² - 3x - 6 अपॉन x² + 6 + 4, then which of the following statement true? f is decreasing interval, f is increasing interval दिया गया है, f is onto range। ये देखो, अब इसको आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब ये आप ग्राफ बना लो, ठीक है ना? अगर इसका आप ग्राफ बना ले रहे हो सब कुछ साफ साफ क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने इसलिए आपको बताया कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे। अगर आपने इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का आप ग्राफ ड्रा कर ले रहे हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा कर ले रहे हो, तो सारी चीज साफ साफ क्लियर हो जाएगी। कहां कहां ये इंक्रीज करेगा, कहां कहां डिक्रीज करेगा, इसकी रेंज क्या होगी, ये ऑनटू होगा कि नहीं होगा। क्लियर? लॉजिक समझ में आया? चलिए, अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आपको ग्राफ ड्रा करना है तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। f'(x) निकालो, तब क्लियर होगा। f'(x) निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद देखो फंक्शन कहां कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां कहां डिक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आइए, सॉल्यूशन। f of x is equal to x² - 3x - 6 upon x² + 2x + 4 है। क्लियर? अच्छा, इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है, तो x² - 3x - 6 है, प्लस 2x ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 4 ऐड कर दिए, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए, अपॉन x² + 2x + 4, x² + 2x लिख लो, + 4 लिख लो। भाई x² मैंने लिखा, + 2x यहां लिखा, + 4 लिखा, जो क्वांटिटी बची अब लिख लो। -3x - 2x हो जाएगा -5x,
-6 -4 हो जाएगा -10 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। चमका यहां तक बेटा? अच्छा, इसको इसके डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 1 माइनस, इसको इसके माइनस कॉमन कर 5 कॉमन कर लोगे 5 2 जा 10 x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये fx है, मैंने fx को मैनिपुलेट कर लिया, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करो आप इसको, इस फंक्शन को अब डिफरेंशिएट करो, और मिलकर डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? तो बेटा यहां से fx की वैल्यू आ गई 1 माइनस 5 x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यही फंक्शन है हमारे। डिफरेंशिएट करो f डैश x, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्लियर है? डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब थोड़ा कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। चमका? तो 1 का 0 माइनस 5 को बाहर कर लिए बेटा। अब फार्मूला लगाओ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक्स का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2, इसका डिफरेंस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और 2x हो जाएगा 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? तो ये -5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 2 जा 4x, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 2 जा 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। भाई सिंपलीफाई अभी कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे बेटा। माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस 6 -6x हो जाएगा और -4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये मिलकर हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4 से -4 कट जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा -4x भाई, प्लस 2x -6 से -4x हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। माइनस यहां से कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लो, ये प्लस हो जाएगा, एक्स भी कॉमन कर लो तो 5x x प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका f डैश x आया, ये आपका f डैश x आया। क्रिटिकल पॉइंट देखो, f डैश x, नीचे वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है तो पूरा काम डिपेंड हो गया आपका इस हो भाई, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो पूरा डिपेंड किस पर हो गया? न्यूमरेटर पर। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट एक 0 आएगा, -4 आएगा, तो यहां आएगा -4, यहां आएगा 0। क्लियर है? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस,
-4 के पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा और 0 के बाद भी इंक्रीज करेगा, लेकिन -4 और 0 के बीच में डिक्रीज करेगा। -4 के पहले इंक्रीज, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। -4 + 4 के बीच में फंक्शन डिक्रीज करेगा, 0 के बाद भी इंक्रीज करेगा। मतलब ये स्पेस थोड़ा सा कम है, ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज किया, ऐसे ऐसे डिक्रीज किया, ये फिर इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब कहानी ये है, f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2, -1। -2 आ जाओ, यहां कहीं होगा आपका -2, यहीं कहीं होगा -1। तो -2 -1 जो है -4 0 के बीच में आ रहा है, इसलिए इस इंटरवल पर देखो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। क्लियर? f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1, 2 भाई ये 0 है, ये यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 0 के बाद 1 और 2 आ रहा है, और 0 के बाद फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज ये भी सही हो गया। f इज ऑनटू, अब ऑनटू के लिए हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा, रेंज फाइंड आउट करना है तो इसका ग्राफ ड्रा कर दिया जाए। क्लियर? आ जाओ, यहां ग्राफ बना लो। ये आपका है -4, ये है आपका 0। आप चेक करो 0 पर वैल्यू ये फंक्शन क्या देगा। 0 पर ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा भाई, f ऑफ 0 निकालोगे, ये 0 ये 0 ये 0 0, तो ये 0 पर वैल्यू देगा -6/4, मतलब -3/2। अच्छा, जो 0 पर वैल्यू आएगी -3/2 आएगी। f ऑफ -4 निकाल लो, यही कहीं निकाल ले भाई। -4 पर फंक्शन वैल्यू क्या देगी, इसको निकालनी पड़ेगी। तो f ऑफ -4, यहां -4 को, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहां -4 पुट करोगे तो हो जाएगा 12, और ये -6 है। -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा +16, और -4 का मल्टीप्लाई 2 में -8 +4 हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें सेपरेट हो जाएगा 10, और 10 और 12 मिलकर हो जाएगा 22 अपन सेपरेट 8 और 4 मिलकर हो जाएगा 12। सिंप्लीफाई कर दोगे 11/6। f ऑफ -4 पर वैल्यू 11/6 आ रहा, और 0 पर वैल्यू आ रही -3/2। इन्फिनिटी पर जरा चेक कर लो, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। प्लस इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, x स्क्वायर -3x -6 x स्क्वायर +2x +4 पर वैल्यू +1 आ जाएगी। अभी मैंने बताया इसके पहले। क्लियर? और माइनस इन्फिनिटी पर भी वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x स्क्वायर -3x -6 अपान x स्क्वायर +2x +4 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। इस पर भी तो इन्फिनिटी पर जब ग्राफ अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर कर रहा है, तो वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है। तो ये आपका 1 हो गया, y इक्वल टू, और 0, ये 0 है, और 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, देखो चेक करो, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो 0 पर इसकी वैल्यू यहां कहीं आएगी, -3/2।
अब 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 4 पर वैल्यू 11/6, 11/6 का मतलब 2 से कम, ये 1 है, ये 1 है, यहां पर मैं लिख दूं ये हो जाएगा 11/6। क्लियर? अच्छा, -4 +4 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, -4 और 0 के बीच, सॉरी, -4 और 0 के बीच में फंक्शन, -4 0 के बीच फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो ये और फिर यहां के बाद ये ऐसे बेसिकली ये ऐसे ही चला जाएगा घूमते हुए। अब देखो 0 पर ये इसका ग्राफ बन गया, थोड़ा और सही बना देते हैं ये। अब ये 0 है और ये -4 है और 0 पर वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितनी है, -3/2, और ये आपकी जो हाइट है ये 11/6 और ये y=1 है। ये इसका ग्राफ बन गया। अगर ग्राफ बन गया सब कुछ क्लियर, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, यहां इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पर मिनिमम वैल्यू, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज -3/2 मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 11/6, ये इसकी रेंज हो गई। यहां तक चमका, यहां तक क्लियर है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये थोड़ा सा कट है, x² -3x -6 अपान x² +2x +4 = 1 आएगी, लिमिट टेस्ट टू इन्फिनिटी पर। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक, ये रेंज आ गई और रेंज कह रहा ही आएगा, तो ये गलत हो गया। ऑनटू देखने के लिए अगर फंक्शन ऑनटू है, इसकी रेंज = कोडोमेन, तो कोडोमेन इसकी क्या दी गई, रियल, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑनटू भी नहीं होगा। क्या ये आपको चमका, क्या लॉजिक समझ में आया, कहां से समझ में आया? तो अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, गए अब तो आप छोड़ कर आओगे नहीं, एग्जाम में अगर छोड़ के आना ही है, अब तो आपको पता होगा कैसे साल होगा, आपको फोड़ कराना, छोड़ के नहीं फोड़ कराना। क्लियर है? मेरे साथ रहो, 100% आपसे जे के क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा लेंदी अप्रोच होता है ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। बस जो कुछ अप्रोच है मैं आपको सीरियल वाइज A to Z पूरा प्रोवाइड करता रहूंगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और हाँ, लास्ट में फिर एक बार मैं बोल दे रहा हूं, ये वीडियो अपने फ्रेंड के लिए शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए भैया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रा कर पाओगे। क्लियर है? लीनियर बाय लीनियर का पता होगा, लीनियर बाय लीनियर का YouTube पर बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी वीडियो सब देख लो, और तुम कहीं किसी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का देखो कितनी वीडियो मिलती है, जरा चेक कर लेना। इसलिए मैं बता दिया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रा होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। थैंक यू।